चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम इक्विटी एज एन एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 95% वर्ल्ड के फंड मैनेजर्स का जो अप्रोच होता है तो उसमें सबसे पहले वो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में सेक्टोरल एनालिसिस पे आते हैं और लास्ट में कंपनी के वैल्यूएशंस और उसकी बैलेंस शीट की एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करें तो उसके दो पार्ट होते हैं। वन इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है, और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हम आरबीआई की पॉलिसी भी कहते हैं या सेंट्रल बैंक की पॉलिसी भी कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक एनालिसिस का एक पार्ट कवर करेंगे जिसे हम कस्टम ड्यूटीज कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा आपका NIWS के एजुकेशनल चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी के टॉपिक पर, जिसमें हम कस्टम ड्यूटीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। कस्टम ड्यूटीज की अगर बात करें तो बेसिकली ये वो ड्यूटी होती है जो इंपोर्ट्स पर लगती है, और इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड द अदर वन इज कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये काउंटरवेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगाई जाती है और इसका हमारे मार्केट पर किस तरीके से इम्पैक्ट होता है। लेट्स कम टू द काउंटरवेलिंग ड्यूटी। अगर काउंटरवेलिंग ड्यूटी की बात की जाए तो ये एक तरीके की कस्टम ड्यूटी होती है जो लग्जरी गुड्स पे लगाई जाती है। अब अगर हम बात करें लग्जरी गुड्स की तो लग्जरी में क्या क्या आ जाता है? गोल्ड, सिल्वर, लग्जरी कार, इंपोर्टेड लग्जरी घड़ियां हो गई, या उस तरीके की आइटम जो लग्जरी में गिनी जाती है। एंड लग्जरी गुड्स पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई क्यों जाती है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि इंडिया इज बेसिकली अ नेट इंपोर्टर, कि हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा है और उसका जो डेफिसिट है उसे हम डॉलर्स में पे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर दुनिया की रिजर्व करेंसी कह लो या वेहिकुलर करेंसी कह लो या ट्रांजैक्शनल करेंसी कह लो, तो वो सिर्फ डॉलर होती है, जिसे हम अंकल सैम के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम इन लग्जरी गुड्स को इंपोर्ट करेंगे तो बेसिकली हमें जो पेमेंट पे करना है वो डॉलर्स में पे करना होगा। एंड व्हेन देयर इज अ आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स तो हमारी करेंसी का वीक होने का डर होता है। सो सबसे पहले जो लग्जरी गुड्स है उन पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। लाइक अगर गोल्ड की बात की जाए तो फिलहाल जो करंट ड्यूटी है वो 7.5% है, एंड इस बजट के पहले वो ड्यूटी 12.5% के आसपास हुआ करती थी। एंड गोल्ड इज बेसिकली अ लग्जरी और इंडियन इकोनॉमी उसे 90% इंपोर्ट करती है। सो उसको प्रोहिबिट करने के लिए उस पर ड्यूटीज लगा दी जाती है। और अगर बात करें अल्ट्रा लग्जरी गुड्स की, जिसमें महंगी कारें आती है, वहां पर ये ड्यूटी 180% तक भी लगाई जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो हम ये समझ चुके हैं कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी लग्जरी गुड्स पे लगाई जाती है और उसे क्यों लगाया जाता है, सो दैट कि अननेसेसरी इंपोर्ट को प्रोहिबिट किया जाए और डॉलर के आउटफ्लो को रोका जाए। अब इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे किस तरीके से आता है? सबसे पहले तो जो अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स हम इंपोर्ट करते हैं उन कंपनीज को ये पता है कि जैसे कार्स के ऊपर 180% तक ड्यूटी है, तो अगर उन कंपनी का लोकल प्लांट इंडिया में एस्टैब्लिश होगा तो सबसे पहले क्या होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा इन डॉलर डिनोमिनेटेड टर्म्स, एंड सेकेंडली टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा। मतलब जो टेक्नोलॉजी इंडियन इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं थी वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी, एंड देयर वुड बी अ क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू। जी हाँ दोस्तों, कि अगर 5000 कार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश होती है तो उससे समवेयर अराउंड 4 से 5 लाख का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। एंड द लास्ट वन वुड बी द कॉर्पोरेट टैक्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलेगा उन कंपनीज के थ्रू। सो बेसिकली इस काउंटरवेलिंग ड्यूटी का एक पहला इंपैक्ट डॉलर का आउटफ्लो रोकना, और दूसरा कि
उसके वजह से हमारे इकोनॉमी में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एंड अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो आज के 25-30 साल पहले BMW, मर्सिडीज, ऑडी आपको दिखाई नहीं देती थी हिंदुस्तान की सड़कों पर, लेकिन आज उन कंपनीज के लोकल प्लांट्स होने के वजह से वो अब नॉर्मल लग्जरी कह सकते हैं, अल्ट्रा लग्जरी नहीं है। एंड बेसिकली ये ड्यूटीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जब तक हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं होती है तब तक हम लगा सकते हैं टू प्रोहिबिट अननेसेसरी इंपोर्ट्स। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करना चाहूंगा कि 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन इकोनॉमी इज डेवलप्ड। दोस्तों, सारा हिंदुस्तान उस स्टेटमेंट को पेपर की हेडलाइन न्यूज में सुनकर खुश हुआ था कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेवलप्ड हो गई है, लेकिन वो खुश होने की बात नहीं थी, बिकॉज बेसिकली ही मेड द स्टेटमेंट सो दैट इंडियन गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द काउंटरवेलिंग ड्यूटीज ऑन देयर लग्जरी गुड्स। द नेक्स्ट ड्यूटी इज कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात की जाए तो इंडिया की अगर बात की जाए तो वो एक लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है। मतलब हमारी इकोनॉमी में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो छोटे मोटे मशीनरी पार्ट्स वगैरह उसकी होती है। और अगर डेवलप इकोनॉमीज की बात करूं लाइक USA, जापान, जर्मनी, तो वो कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी होती है। मतलब वहां पे लेबर की अवेलेबिलिटी कम है लेकिन उनके पास पैसा काफी ज्यादा है। सो बेसिकली दे मैन्युफैक्चर हाई टेक मेडिकल इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड स्टफ्स लाइक दैट। और इसी के बीच में दुनिया में एक ऐसी इकोनॉमी है जिसका नाम है चाइना। उसे हम वर्ल्ड का लो कॉस्ट प्रोडक्शन पावर हाउस कहते हैं। उसका रीजन चाइना के पास लो कॉस्ट लेबर भी अवेलेबल है और उसकी इकोनॉमी में काफी कैपिटल भी अवेलेबल है। एंड चाइना को वर्ल्ड का लो कॉस्ट प्रोडक्शन पावर हाउस भी कहा जाता है और एक ऐसी इकोनॉमी जो अपनी GDP का 35% हिस्सा एक्सपोर्ट के थ्रू कमाती है। तो चाइनीज इकोनॉमी क्या करती है कि बेसिकली वहाँ लो कॉस्ट लेबर और कैपिटल के वजह से टेक्नोलॉजिकल इनोवेट करके वो किसी भी रॉ मटेरियल या लो क्वालिटी गुड्स को बल्क में प्रोड्यूस करती है और ग्लोबल इकोनॉमी में जाकर डंप कर देती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एंटी डंपिंग ड्यूटी सबसे पहले तो लगाई जाती है टू प्रोहिबिट द डंपिंग ऑफ लो क्वालिटी गुड्स। उसका रीजन क्योंकि ये वो मशीनरी के पार्ट्स या लो क्वालिटी गुड्स है जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी बनाते हैं और उसके साथ साथ अगर उसका इंपोर्ट किया गया तो उससे हमारी इकोनॉमी को दिक्कत क्या होगी कि बेसिकली देयर आर टू प्रोडक्ट्स ऑफ सेम क्वालिटी एंड टाइप, जिसे इंडिया मैन्युफैक्चर करता है 10 रुपए में और चाइना मैन्युफैक्चर करता है 6 रुपए में। तो अगर ये चाइनीज प्रोडक्ट इंडियन इकोनॉमी में आके 6 रुपए में बिकना शुरू होगा तो हम और आप किसे खरीदने की कोशिश करेंगे? जो सस्ता होगा, क्योंकि नॉर्मल लो क्वालिटी गुड्स में हम ये नहीं देखते हैं कि बेसिकली 6 रुपए का है, 10 रुपए का है, जो सस्ता है उसे खरीद लेते हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी कि एक हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स अगर कॉम्पिटिटिव नहीं है तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी होगी। सो द फर्स्ट पॉइंट टू प्रोहिबिट द डंपिंग ऑफ लो क्वालिटी गुड्स टू प्रोटेक्ट लोकल मैन्युफैक्चरर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। और इस एंटी डंपिंग ड्यूटी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट स्टील इंडस्ट्री पे आता है। सो बेसिकली अगर ये 6 रुपए और 10 रुपए के प्रोडक्ट पे तो चाइना जो 6 रुपए पे मैन्युफैक्चर करती है उस पे अगर 40 to 50% या 30% की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाएगी तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। अब रेट हो जाएगी 9 रुपए और 10 रुपए, और जब रेटों में फर्क कम होता है तो इंडियन कंज्यूमर क्वालिटी कॉन्शियस भी हो जाता है कि जी चाइनीज प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है, और उसके साथ साथ फिर हमारी देशभक्ति भी जागना शुरू हो जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट डेटा जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि बेसिकली इंडिया में सोलर पैनल्स का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड सोलर पैनल्स को प्रोहिबिट करने के लिए
और हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए उस पे 25% की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम उस ड्यूटी को 45% तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो चाहती है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर सोलर पैनल्स को मैन्युफैक्चर करें, सो दैट कि उससे हमें हमारी इकोनॉमी में नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। और उसके साथ साथ एक एडेड एडवांटेज क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोडक्शन को बूस्ट देना चाहती है, जिससे इकोनॉमी को फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करेंगे थोड़ी बहुत कॉस्ट को इंक्रीज करके। क्यों? क्योंकि एक है कि अगर मेरा प्रोडक्ट 100 रुपए में बन रहा है और चाइना उसे 80 रुपए में इंपोर्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पे पैसे या इनपुट कॉस्ट इंक्रीज करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सोलर मैन्युफैक्चरिंग पैनल्स एसोसिएशन को ये अश्योरिटी देती है कि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की तो हम उस ड्यूटीज को और इंक्रीज कर देंगे, सो दैट कि आप कॉम्पिटिटिव भी रहोगे और आपका प्रोडक्ट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी रिटेन हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। वेट कीजिए हमारे आने वाले वीडियो का, और टिल देन मैं दीपक शर्मा आपसे अलविदा लेता हूं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन गुड बाय फ्रेंड्स।